सबसे विशालकाय हथियार ऑर्डर मिला। भारत पर अरबों का खजाना बरसा। पूरे पाकिस्तान में तहलका। 100% मेड इन इंडिया हथियार खरीदा। वहीं जंग के बीच एस जयशंकर के बयान से हिला यूरोप। बोले रूस से खरीदते रहेंगे तेल। दोस्तों, ये खबर बताते हुए आज हमें बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। आज भारत ने जो काम किया है, अब से 3-4 साल पहले तक इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम सब ने मन में बिठा लिया था कि ये काम या तो रूस कर सकता है या अमेरिका कर सकता है। ये काम हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आज भारत ने कमाल करके सभी के भ्रम को तोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबर को शुरू करते हैं और इस अति महत्वपूर्ण खबर को डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की कल्याणी ग्रुप के बारे में। ये भारत की एक बहुत ही बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है और भारतीय सेना के लिए ये 100% मेड इन इंडिया आर्टिलरी यानी कि तोप बनाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के छोटे और बड़े हथियारों के निर्माण में लगी हुई है। और आने वाले कई फ्यूचर के जो हथियार हैं, उसे बनाने का काम भी कल्याणी ग्रुप कर रही है। तो अब हुआ ये है कि अब से कुछ दिनों पहले कल्याणी ग्रुप से संबंधित एक खबर निकलकर सामने आई। और जैसे ही ये खबर आई, ज्यादातर लोगों ने यही समझा कि ये एक फेक न्यूज है। लेकिन उसके बाद जब वेरीफाई पोर्टल ने इसे देना शुरू कर दिया, तब पता चला कि ये तो रियल न्यूज है। और फेक न्यूज इसलिए समझा गया क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था भारत के साथ। लेकिन क्या है ये खबर? दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, यही खबर निकलकर सामने आई है कि आज एक फॉरेन कंट्री ने यानी कि दूसरे देश ने भारत के कल्याणी ग्रुप को ऑर्डर दिया है आर्टिलरी सिस्टम का। और ये बड़ा ऑर्डर है। इसकी वैल्यू है $155 मिलियन, यानी कि लगभग 1350 करोड़ रुपए के आसपास। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी कल्याणी ग्रुप को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑर्डर के तहत जिस सिस्टम को खरीदा गया है भारत से, वो 100% इंडियन है। उसमें एक छोटा सा पेच भी विदेशी नहीं है। सारी की सारी चीजें इंडियन है। यानी कि ये दिखाता है कि दूसरे देशों का भारतीय हथियारों पर भरोसा किस तरह से बढ़ रहा है। हालांकि आपका सवाल होगा कि किस देश ने भारत से ये आर्टिलरी सिस्टम खरीदा। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया लगातार भारतीय हथियारों पर लंबे समय से निगाह बनाए हुए है। और दोस्तों, भारत के कई हथियारों को वो टेस्ट और ट्रायल भी ले चुका है। और इस ऑर्डर में भी सऊदी अरेबिया का ही नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने भारत के आर्टिलरी सिस्टम का ट्रायल लिया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। यानी कि अब सऊदी अरेबिया भारत का दूसरा हथियार खरीदारक देश बन जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया से पहले यूएई भारत से एमिनेशन खरीद चुका है। लेकिन हमें पता है कि इस ऑर्डर में भी कई लोग नुक्स निकालेंगे, कहेंगे कि ये तो एक प्राइवेट कंपनी को ऑर्डर मिला है, फायदा उन्हें होगा, इसमें भारत सरकार का या हमारा क्या फायदा? दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि बिना प्राइवेट हथियार कंपनी के भारत किसी भी हालत में एक सैन्य महाशक्ति तो बन ही नहीं सकता। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ही इनोवेशन करती है, नए नए हथियारों का आविष्कार करती है और फिर उन हथियारों को बहुत तेजी से बनाती है, भारी संख्या में बनाती है, जिससे कि उस देश की सेना मजबूत होती है। इसका हम सबसे बढ़िया उदाहरण आपको अमेरिका का दे सकते हैं। अमेरिका के पास मजबूत प्राइवेट कंपनियों का एक नेटवर्क है, जो ऐसे हथियारों का आविष्कार करता है जो दुनिया में बने ही ना हो, जैसे कि F-35, F-22 रैप्टर, जो स्टेल्थ हथियार है। आज तक दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर पाई। और बात सिर्फ आविष्कार तक सीमित नहीं है। जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे रूस की हो, चीन की हो, यूरोप की हो, वो अभी ज्यादातर सरकारी कंपनियां हैं, वो हर साल 10 से 15 लड़ाकू विमान बनाती है। उसके जवाब में जो अमेरिका की शक्तिशाली प्राइवेट कंपनियां हैं, वो F-35 जैसा लड़ाकू विमान हर साल 100 से 150 की संख्या में बनाती है। और प्राइवेट कंपनियां ऐसा कैसे कर लेती है? तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान कारण है। प्राइवेट कंपनियों को मतलब होता है प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट कब होगा? जब वो कोई चीज बहुत ही अच्छी बनाएंगे और बहुत ही भारी संख्या में बनाकर ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। और जितनी ज्यादा चीजें बिकेंगी, उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, कर्मचारियों को उतनी ही ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, उतना ही ज्यादा बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। और जितनी ज्यादा वो खराब चीजें बनाएंगे, उतनी ही उनकी सैलरी कटेगी, उनके पदों से उन्हें डिमोट किया जाएगा, नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा कंपनियों के बीच में आपस में भी खूब कंपटीशन रहता है। इस वजह से उन्हें परफॉर्मेंस देनी पड़ती है।
उनके पास सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं और इसलिए आप देखेंगे इनोवेशन प्राइवेट कंपनियों से ही निकलकर सामने आते हैं। ये बात भारत को भी पता है कि बिना प्राइवेट कंपनियों के भारत एक सैन्य सुपर पावर नहीं बन सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार के प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को खूब सपोर्ट किया जा रहा है। उसी का अब नतीजा दिखाई भी दे रहा है। अब जैसे ही भारत की कल्याणी ग्रुप को $155 मिलियन का ऑर्डर मिला, इसके बाद सऊदी अरेबिया को ये तोप दी जाएंगी और फिर सऊदी अरेबिया के लिए लगातार भारत की कल्याणी ग्रुप से एमिनेशन यानी कि तोप के गोले भी खरीदता रहेगा, यानी कि डबल मुनाफा। इस मुनाफे को कल्याणी ग्रुप और ज्यादा खतरनाक और बड़े बनाने में लगी हुई है। फिर उसे एक्सपोर्ट करेगी और उससे ज्यादा बड़े हथियार बनाएगी। कुछ इस तरीके से ये साइकिल चलेगा। अमेरिकी कंपनियां भी कुछ इसी साइकिल के तहत चलती हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्री मॉस्को दौरे पर हैं। ये जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार रूस गए। ऐसे में उनकी हर एक बात पर पूरी दुनिया की नजर है। भारतीय विदेश मंत्री का हर एक बयान पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है, क्योंकि दुनिया भारत को इस जंग को रुकवाने के रूप में देख रही है। मॉस्को दौरे के दौरान जयशंकर जब अपने रूसी काउंटर पार्ट सर्गेई लावरोव से मुलाकात करते हैं तो वो एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत पूरी मजबूती के साथ कहता है कि बातचीत की ओर वापस लौटना चाहिए। इसी दौरान ये भी कहा गया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। दरअसल रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका कई बार अपनी नाराजगी जता चुका है, जबकि वो खुद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। भारत ने हर बार अमेरिका को कड़ा जवाब दिया और ये कहा है कि देश हित में जो फैसला सही लगेगा वो लेगा। अब एक बार फिर से भारत ने तेल खरीद पर अपनी नजरें साफ कर दी हैं। पश्चिमी देशों को बता दिया है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात है तो बीते कुछ साल कोरोना महामारी में गुजरे हैं। दुनिया भर के देशों पर वित्तीय दबाव पड़ा है और कारोबारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। अब हम इसके बाद यूक्रेन युद्ध का भी असर दुनिया पर देख रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे भी हैं, जिनका असर विकास और समृद्धि पर पड़ रहा है। हमारी बातचीत का दुनिया की सभी स्थितियों पर असर होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय मसलों का भी हल हमारी बातचीत से निकलेगा। इस दौरान रूस और भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हर स्तर पर हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।